बारिश में छूट गया वो प्यार। शाम का आसमां बादलों से घिरा हुआ था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर की सड़कों पर लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी। आरव को आज भी याद था, एक लड़की सफेद दुपट्टा संभालते हुए बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके बाल बारिश की बूंदों से भीग गए थे और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने धीरे से पूछा था, क्या यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा था, ये जगह आपकी है। वो हंस पड़ी थी। उसकी वही हंसी आरव के दिल में उतर गई थी। उसका नाम सना था। पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, मगर उस छोटी सी मुलाकात ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। अगले कई दिनों तक आरव उसी बस स्टॉप पर उसे मिलने की उम्मीद में आता रहा। कभी वो आती, कभी नहीं आती, लेकिन जिस दिन सना आती, आरव के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। पहले मौसम की बातें होती थी, फिर पढ़ाई की, फिर घर की और आखिर में दिल की। सना को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर मुझे हर दिन बारिश चाहिए। सना पूछती, क्यों? आरव उसकी आंखों में देखकर कहता, क्योंकि बारिश में तुम मिलती हो। सना शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। उनका प्यार किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बढ़ता गया। कभी चाय की एक प्याली दोनों के बीच आधी आधी बांट जाती, कभी सड़क किनारे बैठकर घंटों बातें होती। आरव को सना की आवाज सुनना अच्छा लगता था, और सना को आरव की खामोशी समझना। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। सना ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेकिन मोहब्बत हमारी मर्जी से जरूर चल सकती है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया, मगर उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी उनके वादे का इम्तिहान लेने वाली है। कुछ महीनों बाद सना के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। घर में बहुत झगड़ा हुआ। सना के पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने सना का फोन छीन लिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरव कई दिनों तक उसी बस स्टॉप पर इंतजार करता रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ता, फिर एक महीना, लेकिन सना नहीं आई। आरव हर बारिश में उसी छत के नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार करता। उसे लगता शायद आज वो अचानक सामने आ जाएगी और कहेगी, माफ करना देर हो गई। लेकिन हर बार बारिश रुक जाती और सना नहीं आती। एक रात आरव के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सना थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव। बस उसका नाम सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। सना, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे माफ कर देना। आरव घबरा गया। क्यों? क्या हुआ? सना रोते हुए बोली,
की शादी तय कर दी गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कुछ पल तक दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर आरव ने पूछा, तुम खुश हो? सना ने जवाब नहीं दिया। आरव समझ गया। तुम मेरे साथ चल सकती हो सना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, सना ने धीरे से कहा। मैं जानती हूँ फिर हर प्यार को मंजिल नहीं मिलती। आरव बारिश में छूट गया वो प्यार। शाम का आसमां बादलों से घिरा हुआ था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर की सड़कों पर लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी। आरव को आज भी याद था, एक लड़की सफेद दुपट्टा संभालते हुए बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके बाल बारिश की बूंदों से भीग गए थे और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने धीरे से पूछा था, क्या यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा था, ये जगह आपकी है। वो हंस पड़ी थी। उसकी वही हंसी आरव के दिल में उतर गई थी। उसका नाम सना था। पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, मगर उस छोटी सी मुलाकात ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। अगले कई दिनों तक आरव उसी बस स्टॉप पर उसे मिलने की उम्मीद में आता रहा। कभी वो आती, कभी नहीं आती, लेकिन जिस दिन सना आती, आरव के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। पहले मौसम की बातें होती थी, फिर पढ़ाई की, फिर घर की और आखिर में दिल की। सना को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर मुझे हर दिन बारिश चाहिए। सना पूछती, क्यों? आरव उसकी आंखों में देखकर कहता, क्योंकि बारिश में तुम मिलती हो। सना शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। उनका प्यार किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बढ़ता गया। कभी चाय की एक प्याली दोनों के बीच आधी आधी बांट जाती, कभी सड़क किनारे बैठकर घंटों बातें होती। आरव को सना की आवाज सुनना अच्छा लगता था, और सना को आरव की खामोशी समझना। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। सना ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेकिन मोहब्बत हमारी मर्जी से जरूर चल सकती है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया, मगर उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी उनके वादे का इम्तिहान लेने वाली है। कुछ महीनों बाद सना के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। घर में बहुत झगड़ा हुआ। सना के पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने सना का फोन छीन लिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरव कई दिनों तक उसी बस स्टॉप पर इंतजार करता रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ता, फिर एक महीना, लेकिन सना नहीं आई। आरव हर बारिश में उसी छत के नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार करता। उसे लगता शायद आज वो अचानक सामने आ जाएगी और कहेगी, माफ
करना देर हो गई। लेकिन हर बार बारिश रुक जाती और सना नहीं आती। इकरा आरव के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सना थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव। बस उसका नाम सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। सना, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे माफ कर देना। आरव घबरा गया। क्यों, क्या हुआ? सना रोके हुए बोली, मेरी शादी तय कर दी गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कुछ पल तक दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर आरव ने पूछा, तुम खुश हो? सना ने जवाब नहीं दिया। आरव समझ गया। तुम मेरे साथ चल सकती हो सना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, सना ने धीरे से कहा। मैं जानती हूँ फिर हर प्यार को मंजिल नहीं मिलती। आरव। बारिश में छूट गया वो प्यार। शाम का आसमां बादलों से घिरा हुआ था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर की सड़कों पर लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी। आरव को आज भी याद था। एक लड़की सफेद दुपट्टा संभालते हुए बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके बाल बारिश की बूंदों से भीग गए थे और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने धीरे से पूछा था, क्या यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा था, ये जगह आपकी है। वो हंस पड़ी थी। उसकी वही हंसी आरव के दिल में उतर गई थी। उसका नाम सना था। पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, मगर उस छोटी सी मुलाकात ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। अगले कई दिनों तक आरव उसी बस स्टॉप पर उसे मिलने की उम्मीद में आता रहा। कभी वो आती, कभी नहीं आती, लेकिन जिस दिन सना आती, आरव के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। पहले मौसम की बातें होती थी, फिर पढ़ाई की, फिर घर की और आखिर में दिल की। सना को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर मुझे हर दिन बारिश चाहिए। सना पूछती, क्यों? आरव उसकी आंखों में देखकर कहता, क्योंकि बारिश में तुम मिलती हो। सना शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। उनका प्यार किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बढ़ता गया। कभी चाय की एक प्याली दोनों के बीच आधी आधी बांट जाती, कभी सड़क किनारे बैठकर घंटों बातें होती। आरव को सना की आवाज सुनना अच्छा लगता था, और सना को आरव की खामोशी समझना। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। सना ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेकिन मोहब्बत हमारी मर्जी से जरूर चल सकती है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया, मगर उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी उनके वादे का इम्तिहान लेने वाली है। कुछ महीनों बाद सना के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। घर में बहुत झगड़ा हुआ।
सना के पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने सना का फोन छीन लिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरव कई दिनों तक उसी बस स्टॉप पर इंतजार करता रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ता, फिर एक महीना, लेकिन सना नहीं आई। आरव हर बारिश में उसी छत के नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार करता। उसे लगता शायद आज वो अचानक सामने आ जाएगी और कहेगी माफ करना, देर हो गई। लेकिन हर बार बारिश रुक जाती और सना नहीं आती। इकरा आरव के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सना थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, बस उसका नाम सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। सना, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे माफ कर देना। आरव घबरा गया। क्यों, क्या हुआ? सना रोके हुए बोली, मेरी शादी तय कर दी गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कुछ पल तक दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर आरव ने पूछा, तुम खुश हो? सना ने जवाब नहीं दिया। आरव समझ गया। तुम मेरे साथ चल सकती हो सना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सना ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ फिर हर प्यार को मंजिल नहीं मिलती। आरव, बारिश में छूट गया वो प्यार। शाम का आसमां बादलों से घिरा हुआ था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर की सड़कों पर लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी। आरव को आज भी याद था। एक लड़की सफेद दुपट्टा संभालते हुए बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके बाल बारिश की बूंदों से भीग गए थे और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने धीरे से पूछा था, क्या यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा था, ये जगह आपकी है। वो हंस पड़ी थी। उसकी वही हंसी आरव के दिल में उतर गई थी। उसका नाम सना था। पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, मगर उस छोटी सी मुलाकात ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। अगले कई दिनों तक आरव उसी बस स्टॉप पर उसे मिलने की उम्मीद में आता रहा। कभी वो आती, कभी नहीं आती, लेकिन जिस दिन सना आती, आरव के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। पहले मौसम की बातें होती थी, फिर पढ़ाई की, फिर घर की और आखिर में दिल की। सना को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर मुझे हर दिन बारिश चाहिए। सना पूछती, क्यों? आरव उसकी आंखों में देखकर कहता, क्योंकि बारिश में तुम मिलती हो। सना शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। उनका प्यार किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बढ़ता गया। कभी चाय की एक प्याली दोनों के बीच आधी आधी बांट जाती, कभी सड़क किनारे बैठकर घंटों बातें होती। आरव को सना की आवाज सुनना अच्छा लगता था, और सना को
आरव की खामोशी समझना। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। सना ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, लेकिन मोहब्बत हमारी मर्जी से जरूर चल सकती है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। मगर उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी उनके वादे का इम्तिहान लेने वाली है। कुछ महीनों बाद सना के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। घर में बहुत झगड़ा हुआ। सना के पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने सना का फोन छीन लिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरव कई दिनों तक उसी बस स्टॉप पर इंतजार करता रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ता, फिर एक महीना, लेकिन सना नहीं आई। आरव हर बारिश में उसी छत के नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार करता। उसे लगता शायद आज वो अचानक सामने आ जाएगी और कहेगी, माफ करना, देर हो गई। लेकिन हर बार बारिश रुक जाती और सना नहीं आती। एक रात आरव के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सना थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव। बस उसका नाम सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। सना, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे माफ कर देना। आरव घबरा गया। क्यों, क्या हुआ? सना रोके हुए बोली, मेरी शादी तय कर दी गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कुछ पल तक दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर आरव ने पूछा, तुम खुश हो? सना ने जवाब नहीं दिया। आरव समझ गया, तुम मेरे साथ चल सकती हो सना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सना ने धीरे से कहा, मैं जानती थी हूँ, फिर हर प्यार को मंजिल नहीं मिलती। आरव। बारिश में छूट गया वो प्यार। शाम का आसमां बादलों से घिरा हुआ था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर की सड़कों पर लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी। आरव को आज भी याद था, एक लड़की सफेद दुपट्टा संभालते हुए बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके बाल बारिश की बूंदों से भीग गए थे और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने धीरे से पूछा था, क्या यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा था, ये जगह आपकी है। वो हंस पड़ी थी। उसकी वही हंसी आरव के दिल में उतर गई थी। उसका नाम सना था। पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, मगर उस छोटी सी मुलाकात ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। अगले कई दिनों तक आरव उसी बस स्टॉप पर उसे मिलने की उम्मीद में आता रहा। कभी वो आती, कभी नहीं आती, लेकिन जिस दिन सना आती, आरव के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। पहले मौसम की बातें होती थी, फिर पढ़ाई की, फिर घर की और आखिर में दिल की। सना को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। आरव हंसकर
तो फिर मुझे हर दिन बारिश चाहिए। सना पूछती, क्यों? आरव उसकी आंखों में देखकर कहता, क्योंकि बारिश में तुम मिलती हो। सना शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। उनका प्यार किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बढ़ता गया। कभी चाय की एक प्याली दोनों के बीच आधी आधी बांट जाती, कभी सड़क किनारे बैठकर घंटों बातें होती। आरव को सना की आवाज सुनना अच्छा लगता था, और सना को आरव की खामोशी समझना। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। सना ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, लेकिन मोहब्बत हमारी मर्जी से जरूर चल सकती है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। मगर उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी उनके वादे का इम्तिहान लेने वाली है। कुछ महीनों बाद सना के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। घर में बहुत झगड़ा हुआ। सना के पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने सना का फोन छीन लिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरव कई दिनों तक उसी बस स्टॉप पर इंतजार करता रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ता, फिर एक महीना, लेकिन सना नहीं आई। आरव हर बारिश में उसी छत के नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार करता। उसे लगता शायद आज वो अचानक सामने आ जाएगी और कहेगी, माफ करना, देर हो गई। लेकिन हर बार बारिश रुक जाती और सना नहीं आती। एक रात आरव के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सना थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव। बस उसका नाम सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। सना, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे माफ कर देना। आरव घबरा गया। क्यों? क्या हुआ? सना रोते हुए बोली, मेरी शादी तय कर दी गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कुछ पल तक दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर आरव ने पूछा, तुम खुश हो? सना ने जवाब नहीं दिया। आरव समझ गया, तुम मेरे साथ चल सकती हो सना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सना ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ फिर हर प्यार को मंजिल नहीं मिलती। आरव। बारिश में छूट गया वो प्यार। शाम का आसमां बादलों से घिरा हुआ था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर की सड़कों पर लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी। आरव को आज भी याद था, एक लड़की सफेद दुपट्टा संभालते हुए बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके बाल बारिश की बूंदों से भीग गए थे और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने धीरे से पूछा था, क्या यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो सकती हूँ? आरव ने मुस्कुरा कर कहा था, ये जगह आपकी है। वो हंस पड़ी थी। उसकी वही हंसी आरव के दिल में उतर गई थी। उसका नाम सना था। पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, मगर उस छोटी सी मुलाकात ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। अगले कई दिनों तक आरव उसी बस स्टॉप
पर उसे मिलने की उम्मीद में आता रहा। कभी वो आती, कभी नहीं आती, लेकिन जिस दिन सना आती, आरव के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। पहले मौसम की बातें होती थी, फिर पढ़ाई की, फिर घर की और आखिर में दिल की। सना को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर मुझे हर दिन बारिश चाहिए। सना पूछती, क्यों? आरव उसकी आंखों में देखकर कहता, क्योंकि बारिश में तुम मिलती हो। सना शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। उनका प्यार किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बढ़ता गया। कभी चाय की एक प्याली दोनों के बीच आधी आधी बांट जाती। कभी सड़क किनारे बैठकर घंटों बातें होती। आरव को सना की आवाज सुनना अच्छा लगता था, और सना को आरव की खामोशी समझना। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। सना ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, लेकिन मोहब्बत हमारी मर्जी से जरूर चल सकती है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। मगर उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी उनके वादे का इम्तिहान लेने वाली है। कुछ महीनों बाद सना के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। घर में बहुत झगड़ा हुआ। सना के पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने सना का फोन छीन लिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरव कई दिनों तक उसी बस स्टॉप पर इंतजार करता रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ता, फिर एक महीना, लेकिन सना नहीं आई। आरव हर बारिश में उसी छत के नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार करता। उसे लगता शायद आज वो अचानक सामने आ जाएगी और कहेगी, माफ करना, देर हो गई। लेकिन हर बार बारिश रुक जाती और सना नहीं आती। एक रात आरव के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सना थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव। बस उसका नाम सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। सना, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे माफ कर देना। आरव घबरा गया। क्यों? क्या हुआ? सना रोके हुए बोली, मेरी शादी तय कर दी गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कुछ पल तक दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर आरव ने पूछा, तुम खुश हो? सना ने जवाब नहीं दिया। आरव समझ गया, तुम मेरे साथ चल सकती हो सना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सना ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ फिर हर प्यार को मंजिल नहीं मिलती। आरव। बारिश में छूट गया वो प्यार। शाम का आसमां बादलों से घिरा हुआ था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर की सड़कों पर लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी। आरव को आज भी याद था, एक लड़की सफेद दुपट्टा संभालते हुए बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी।
उसके बाल बारिश की बूंदों से भीग गए थे और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने धीरे से पूछा था, क्या यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा था, ये जगह आपकी है। वो हंस पड़ी थी। उसकी वही हंसी आरव के दिल में उतर गई थी। उसका नाम सना था। पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, मगर उस छोटी सी मुलाकात ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। अगले कई दिनों तक आरव उसी बस स्टॉप पर उसे मिलने की उम्मीद में आता रहा। कभी वो आती, कभी नहीं आती, लेकिन जिस दिन सना आती, आरव के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। पहले मौसम की बातें होती थी, फिर पढ़ाई की, फिर घर की और आखिर में दिल की। सना को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर मुझे हर दिन बारिश चाहिए। सना पूछती, क्यों? आरव उसकी आंखों में देखकर कहता, क्योंकि बारिश में तुम मिलती हो। सना शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। उनका प्यार किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बढ़ता गया। कभी चाय की एक प्याली दोनों के बीच आधी आधी बांट जाती। कभी सड़क किनारे बैठकर घंटों बातें होती। आरव को सना की आवाज सुनना अच्छा लगता था, और सना को आरव की खामोशी समझना। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। सना ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेकिन मोहब्बत हमारी मर्जी से जरूर चल सकती है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। मगर उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी उनके वादे का इम्तिहान लेने वाली है। कुछ महीनों बाद सना के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। घर में बहुत झगड़ा हुआ। सना के पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने सना का फोन छीन लिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरव कई दिनों तक उसी बस स्टॉप पर इंतजार करता रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ता, फिर एक महीना, लेकिन सना नहीं आई। आरव हर बारिश में उसी छत के नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार करता। उसे लगता शायद आज वो अचानक सामने आ जाएगी और कहेगी, माफ करना देर हो गई। लेकिन हर बार बारिश रुक जाती और सना नहीं आती। एक आरव के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सना थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव। बस उसका नाम सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। सना, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे माफ कर देना। आरव घबरा गया। क्यों? क्या हुआ? सना रोके हुए बोली, मेरी शादी तय कर दी गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कुछ पल तक दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर आरव ने पूछा, तुम खुश हो? सना ने जवाब नहीं दिया। आरव समझ गया, तुम मेरे साथ चल सकती हो सना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सना ने धीरे से कहा, मैं जानती थी हूँ, फिर हर प्यार को मंजिल नहीं मिलती। आरव। बारिश में छूट गया वो प्यार। शाम का आसमां बादलों से घिरा हुआ था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी
और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर की सड़कों पर लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी। आरव को आज भी याद था, एक लड़की सफेद दुपट्टा संभालते हुए बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके बाल बारिश की बूंदों से भीग गए थे और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने धीरे से पूछा था, क्या यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा था, ये जगह आपकी है। वो हंस पड़ी थी। उसकी वही हंसी आरव के दिल में उतर गई थी। उसका नाम सना था। पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, मगर उस छोटी सी मुलाकात ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। अगले कई दिनों तक आरव उसी बस स्टॉप पर उसे मिलने की उम्मीद में आता रहा। कभी वो आती, कभी नहीं आती, लेकिन जिस दिन सना आती, आरव के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। पहले मौसम की बातें होती थी, फिर पढ़ाई की, फिर घर की और आखिर में दिल की। सना को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा